हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आपके एग्जाम से पहले एक बार कुछ क्वेश्चंस का मैं रिवीजन कराना चाहता हूं, जो कि बहुत सारे परसेंटेज के ट्रिक जो कि पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे, जिस टाइप के क्वेश्चन वो ट्रिक्स गाइस आपके एग्जाम में आते हैं और वो फॉर्मूला, ठीक है। तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करा देता हूँ और देखना आपके एग्जाम में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इन सभी चीज़ों से अगर डिस्काउंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा तो सेम पैटर्न पे पूछेगा, बिल्कुल भी अलग नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करते हैं और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि इसकी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस पहले कराए हुए थे, जस्ट मैंने 2 महीने पहले कराए थे, 3 महीने पहले, तो रिवीजन करा दे रहा हूँ इसका ताकि आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाए कि एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर विक्रय मूल्य का रेशियो जो है 5:3 है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है आप, तो छूट की प्रतिशत क्या है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आगे करना क्या है। तो सिंपली अंकित मूल्य को क्या कहते हो, मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस को क्या कहते हो, एसपी, ठीक है, विक्रय मूल्य को। तो 5:3 या तो 500 और इसको 300 मान लो, या फिर सिंपली इसको 5 और 3 मान लो, ठीक है। जो रेशियो दे रखा है उसी को मान लो। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दे रखा है ना कि 300 रुपये में बेचा, 400 रुपये में, जब भी ऐसा कुछ नहीं दे तो सिंपली 5-3 मान लो। तो छूट कितना दिया उसने, उसको तय किया था 5 रुपये और बेचा 2 रुपये में, तो उसने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, 2 रुपीज़ का। कैसे पता चला, 5 में से 3 घटा दिए। तो छूट का प्रतिशत कितना है, तो 2 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, तो 2/5 इंटू 100 कर दो। तो ये 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 40% का उसने डिस्काउंट दिया। समझ में आ गया ना डिस्काउंट कैसे लेते हैं हम लोग दुकान पे भी, तो ऐसे ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी वस्तु को इसके लागत मूल्य से 25% अंकित मूल्य ऊपर कर दिया जाए, मतलब 25% ज़्यादा मार्क कर दिया जाए, तो इसके अंकित मूल्य पर X% की डिस्काउंट दी जाती है, तो अभी भी 5.5% का हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो X का मान निकालो। तो सबसे पहले ये चीज़ें हमको कुछ जानना होता है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है इसके अंदर, नहीं दे रखा है, तो 100 मान लो, ठीक है। तो उसने मार्क कितना किया, तो 25% ज़्यादा, तो 100 में से 25% जोड़ोगे तो 125 रुपये हो जाएंगे। बेचा कितने में उसने, तो 5.5% का लाभ हो रहा है ना, तो 100 में 5.5 जोड़ोगे तो 105 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि हमको लाभ हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है, MP इंटू 100 माइनस D बाई 100। ये कब, जब मार्क प्राइस का वैल्यूएशन निकालना होता है तब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 105.5 इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, मार्क प्राइस दे रखा है 125 इंटू 100 माइनस D, और यही D का वैल्यू तो निकालना है हमको। तो ये 25 पचे 125 और ये 25 चके 100, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड दे दोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, तो 100 माइनस D बराबर हो जाएगा 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0.4, 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 84.4, ठीक है। तो यही आपका 15.6 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस कर लोगे तो 15 पॉइंट कहाँ है, तो बी में है। तो उसका एक्स का मान जो है उसने कितना डिस्काउंट दिया था, तो 15.6% का डिस्काउंट दिया गया था, ठीक है ना। तो यही जो था आपका नियम था। अगर आपने ये समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक जाके पढ़ लो, अभी भी टाइम है, एक दिन है, किसी का लास्ट में है एग्जाम तो वो भी पढ़ लो, उसके पास 2-3 दिन टाइम है, अभी 4 दिन टाइम है, ठीक है। अभी देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर 1280 रुपये है, तो यदि एक दुकानदार ने 30% का डिस्काउंट देने के बाद 12% लाभ पर बेचा, तो इस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। सबसे पहले समझो, इसके लिए एक चीज मैंने पढ़ाया था, जब भी मार्क प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है और साथ में हमने को प्रॉफिट या फिर लॉस दे रखा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो मैंने क्या पढ़ाया था, ये सभी चीजें दी होंगी। तो मार्क प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस आर, मतलब जितना हमको क्या किया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, ठीक है, सॉरी, जितना हमको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, माइनस 100 माइनस डिस्काउंट, जितना छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो मार्क प्राइस कह रहा है 1280 रुपये है, कॉस्ट प्राइस निकालने हमको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का। तो 100 प्लस 12 करोगे तो 112, और डिस्काउंट हमको पता नहीं है यहाँ पे ना, हाँ दे रखा है, यहाँ पे 30% का छूट दोगे तो 100 में से 30 घटाओगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली निकाल लो, CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1280 इंटू 70 बटा में 112, इसको डिवाइड दे दो, आपका आ जाएगा 800 रुपये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कराना जरूरी था, बिकॉज बहुत सारे लोग भूल गए होंगे उस टाइम के पढ़े पढ़े जो रिवीजन नहीं कर रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, मार्क प्राइस क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट और साथ में प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा सब कुछ एक साथ, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग। आगे देखो, अंकित मूल्य अगर 12,000 रुपये है और एक वस्तु पे 45% की एकल छूट और 30% और 15% की दो अलग से छूट दी जाती है, तो दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बताओ। देखो 2 बार यहाँ पे सेल किया जा रहा है, पहली बार ना सेलिंग प्राइस पे हमको, सेलिंग प्राइस नहीं है, मार्क प्राइस है, देखो 12,000 रुपये, दूसरी बार भी देखो मार्क प्राइस है 12,000 रुपये, 2 बार इसको सेल किया जा रहा है।
तो इसको हम सेल कर रहे हैं ना, इसको सेल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस जब इसकी निकाल रहे हैं हम लोग तो क्या कर रहे हैं, 12,000 पे सिर्फ 45% के डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कितने परसेंट पे बेच रहे हैं, 55% पे बेच रहे हैं। उस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, उस कंडीशन में इसका वैल्यू हो जाएगा 6,600 रुपये। दूसरा बार क्या हो रहा है ना, जब दूसरी बार इसको हम बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में हम 30% और 15% का छूट दे रहे हैं। तो 30% का छूट दोगे तो 70% पे बेचोगे, और 15% का छूट दोगे तो 100 - 15 करोगे तो 85% पे बेचोगे। तो 1 2 3 4, 4 जीरो घटाओ, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7,140। तो दोनों जो है ना सेलिंग प्राइस में SP1 और SP2 का अंतर निकालना है हमको। SP, ठीक है, 2 - SP1 करोगे ना, बिकॉज जो बड़ा है उसमें से छोटे घटाओ। तो 7,140 में से 6,600 घटा देते हम लोग, तो जो है वैल्यू आ जाएगा 540 रुपये। वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो 540 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो 2 बार सेल किया है, एक बार 45% का डिस्काउंट दिया और दूसरी बार जब बेच रहे तो 2 बार डिस्काउंट दिया। तो इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं एक वस्तु पर 30%, 20% और 10% के 3 लगातार छूट दे जाए तो एक उस छूट प्रदान करने पर वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट गिरावट होगी। कुल मिला के कह रहा है कि 30, 20 और 10 का एकल छूट क्या होता है। तो एकल छूट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, 100 - 100 - D1 बटा में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 - D2 बटा में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 - D3 बटा में 100, और बाकी जितना 100 100 है तो मल्टीप्लाई 100 कर देना लास्ट में और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको पढ़ाया था। तो पहली बार क्या हो जाएगा, 100 माइनस, तो 100 - D1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 से घटाओगे 100 में से तो 70, ठीक है। इस बार D2 है 20, तो 100 में से 20 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 80। फिर D3 कितना है 10, तो 100 में से 10 घटा लोगे तो हो जाएगा 90 इंटू 100, ठीक है। तो ये 100 100 कट जाएगा, 1 2 3 जीरो कटाओ, 1 2 3 जीरो कट गया, ठीक है। तो 100 माइनस का कह सकते हो आप लोग, ये 7 8 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 504 बटा में 10 इज इक्वल टू लिख सकते हो 100 माइनस 50.4 इज इक्वल टू 49.6 हो जाएगा, ठीक है। तो 49.6%। देखो 3 लगातार छूट को अगर सिंगल एकल बटा में निकालना हो या फिर एकल छूट में निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे 49.6, ठीक है, परसेंट की जो है गिरावट आएगी कह लो, या फिर उसमें परसेंट का छूट देना पड़ेगा उसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य जो है 13,900 कुछ रुपए, 13,924 रुपए है, ठीक है। तो कह रहा है तथा लाभ का प्रतिशत 18% है। तो यदि विक्रय मूल्य अगर 10,266 रुपए हो तो हानि कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में भी दो कंडीशन आपके सामने पेश किया गया, ठीक है, कि अगर हम बेच देते हैं 13,926 रुपये में, ठीक है, अगर हम सेलिंग प्राइस होगी हमारा 13,924 रुपये है ना, तो हमको प्रॉफिट का प्रतिशत कितना है हमारा, 18% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपना मान लो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सिंपली निकाल लो, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटा में प्रॉफिट हो रहा है तो 118, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 118 बार में कट जाएगा, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया अपना 118 पे 00, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर हम बेचते हैं इसको 10,266 रुपये में तो हमको हानि या फिर जो हानि कितना होगा, तो हमने खरीदा था कितने में, 1,880 रुपये में। तो लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग, लॉस का प्रतिशत निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही करोगे ना आप लोग। तो 11800 माइनस 10266 बटा में 11800 इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से निकाल लो तो ये हो जाएगा 534 बटा में 11800 इंटू 100। तो ये 0000 कट गया, इससे आप डिवाइड दे दोगे तो ये 13 बार में कट जाएगा, तो 13%, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये गाइस ये वीडियो देने का मतलब कि आप मेरे से पहले बना के कमेंट में आंसर बताओ, ऐसा नहीं कि मेरे देख के बताओ, ठीक है। और वीडियो ये प्रीमियर चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइव नहीं हूँ, ये प्रीमियर किया गया है, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो, लाइव चैट में नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक शहर की आबादी 2 वर्ष पहले 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। देखो कह रहे हैं एक शहर की आबादी में पहले वर्ष में 30% की, 2 वर्ष में नहीं, पहले वर्ष में 30% की वृद्धि और अगले वर्ष में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या अगर 11,050 है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, तो 2 वर्ष मान लो पहले x थी और इसमें एक बार 30% की वृद्धि होती है तो 100 + 30 बटा में 130 बटा में 100, ठीक है। दूसरी बार 15% की गिरावट होती है तो 100 - 15 करो बटा में 100 करो तो 85% रह जाएगा। अब अभी वर्तमान हो जा रही है 11,050, तो बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना था। तो ये घटा लो, ठीक है। तो 13 को डिवाइड दोगे इससे तो 85 बार में कटेगा, तो 85 85 कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 2, ठीक है।
एक चीज़ यहाँ पे रह गया, यहाँ पे हमको ना जीरो जो यहाँ पे था ये 850 बार में कटेगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10,000 और साथ में ये इसका 10 छुपा हुआ था, तो ये भी कर लो। तो अभी वर्तमान जो जनसंख्या वहाँ पे 10,000 है, ठीक है ना। ये कह रहा है 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी ये 2 इयर्स पहले की है, 2 इयर्स एगो की है। तो एक्स माना था हमने ना, 2 इयर्स एगो पहले जो थी 10,000 थी, और 2 वर्ष बाद जो है 30% और 15% की इंक्रीजमेंट होने पे 11,050 बन जाती है, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बिजली के बिल में 16% की डिस्काउंट दी जाती है तो अभी भी उसको पे करना है 1,806 रुपये, ठीक है। तो बताओ कि प्रारंभ में बिल कितना था। तो मान लो पहले एक्स था, अगर एक्स में हम लोग 16% का डिस्काउंट दे देते हैं, 100 माइनस 16 कर देते हैं, तो भी इसका वैल्यू 1,006 बन जाता है। तो सिंपली से निकाल लो, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था आपको। तो अगर इसका 84% का वैल्यू दे रखा है इतना, तो पहले का निकाल लो, ठीक है। तो ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1,1806 इंटू 100 बटा में आपका हो जाएगा कितना, 84। तो एक्स का वैल्यू डिवाइड दे दो तो ये 2,150। तो मतलब ये पहले था 2,150 रुपये, और डिस्काउंट देने के बाद भी इसका वैल्यू कितना आ गया, मतलब 2,150 था और डिस्काउंट देने के बाद 1,806 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है अपना, एक रेडियो का निर्धारित मूल्य जो है वो 480 रुपये है। निर्धारित मूल्य कहने का मतलब जो मार्क प्राइस है, ठीक है, वो कितना है, 480 रुपये है। यदि उस पर 10% की छूट दी जाती है तो 8% का प्रॉफिट होता है। छूट बिल्कुल ना दी जाए तो उसका लाभ कितना होगा। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया, एम पी बटा सी पी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस आर बटा में 100 माइनस डिस्काउंट, ये मैंने पढ़ाया था। तो अभी समझो हमने अगर बेचा उसको 840 में मार्क किया था, तो कॉस्ट प्राइस मान लो सी पी रख लेते हैं, तो कितने परसेंट का हमको प्रॉफिट हुआ था, हमको हुआ था 8% का। देखो दे रखा है ना यहाँ पे 8% का लाभ हम लोग को होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108, और डिस्काउंट दिया था 10% का तो 90, 100 माइनस डी करोगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीपी बराबर सिंपली रख लो यहाँ पे 9 से डिवाइड दो 10 बार में कटेगा, 9 एकम 1 9 12 चक्के 48, तो ये 40 बार में कट गया, तो सीपी बराबर हो गया 400 रुपये। कह रहा है कि अगर उस पर हम बिल्कुल भी क्या करें, क्या करें ना, बिल्कुल भी ना दी जाए छूट, डिस्काउंट नहीं दी जाए, तो मार्क प्राइस जो थी अपनी 480 रुपये, तो हम 480 रुपये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस भी होनी चाहिए, और हमने खरीदा था 400 रुपये में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 80 रुपये का। तो 80 जो है 400 का कितना प्रतिशत है, ऐसे निकाल लो। तो ये 4 दूनी 8, तो 20% का हमको वहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली जो जितने में हमने मार्क किया उतने ही में हम लोग बेच रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा भी उसको मतलब डिस्काउंट दे ही नहीं रहे। तो 480 के 480 में बेचेंगे, तो 400 में खरीदे तो मतलब 80 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो 80 जो है 400 का 20% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10 कह रहा है कि 3 हाथों से गुजर कर बिकने वाली किसी आभूषण का मूल्य जो है 65% बढ़ जाता है। यदि प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति और विक्रेताओं तथा तृतीय व्यक्ति जो है ना का क्रमशः 20% और 25% है, तो तृतीय यहाँ पे शुद्ध हिंदी दे रखा है, तीसरे विक्रेता का जो है लाभ बताओ। यहाँ पे कंडीशन देखो कह रहा है ये ना कि एक ज्वेलरी है उसको हम लोग बेच रहे हैं, तो ये कह रहा है कि 3 बार बिक रहा है वो, एक पहला इंसान ले गया, फिर दूसरा इंसान, फिर तीसरा इंसान, ठीक है ना। तो पहले जो है आभूषण का जो है वैल्यू अब 65% बढ़ जा रहा है। तो पहले वाले को कह रहा है 20%, दूसरे वाले को 25%, और तीसरे वाले का प्रॉफिट बताओ। पहले वाले को 20% होता है, दूसरे वाले को 25%, तो तीसरे वाले का निकालना है। तो मान लो पहले जो था उसका वैल्यू x था, तो अगर x पे अगर हम 20%, मान लो उसको x पे टोटल 65% बढ़ा देना है, तो टोटल प्रॉफिट 165% हो रहा है। किस कंडीशन में, अगर x पे हम एक बार 20% का प्रॉफिट करा दे, ठीक है, दूसरे वाले को 25% का प्रॉफिट करा दे, और तीसरे वाले का प्रॉफिट का हमको पता है नहीं, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप लोग, 100 प्लस p बटा में 100। मान लो p% का तीसरे वाले को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये x कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब जो है इसको आप सॉल्व करो, तो ये 100 यहाँ से कट जाएगा। अब ये थोड़ा सा ये 25 25 125 25 चके 100, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 × 12, तो ये 0 0 कटा लो यहाँ से, कट गया। ये बड़ा कैलकुलेशन हो गया, ये हो जाएगा 3 5 15 3 5 15, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 100 प्लस p बराबर हो जाएगा 550, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोचा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, या फिर हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है जो छूटा हुआ है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक 5 भी है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 5 भी है जिसको हमने छोड़ा था, ठीक है। तो ये 5 को भी कटा लो, यहाँ पे 5 से डिवाइड दे दोगे तो ये 11 टर्म में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 100 से डिवाइड दे दोगे तो हो जाएगा 110, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10%, ठीक है। तो ये 10% जो है इसकी, तीसरे विक्रेता का प्रॉफिट जो था वो 10% था। पहले का कितना था, 20%, दूसरे का 25%, और थर्ड वाले का था 30%। तो ये जो चीज़ थी आपके आंसर आ गई। बाकी कमेंट करके बताना कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए।
और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और गाइज यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम दे के आना तो अपने मतलब A to Z स्टडी पे जो है ना सारे क्वेश्चन को सेंड कर देना जब भी आपका एग्जाम है। मैं जरा व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, लिख लो आप लोग 7279047787। तो इसमें मेरे स्टाफ है, आपकी पूरी क्वेश्चंस को वो लोग लेके यूट्यूब पे रिव्यू करवाया जाएगा, ठीक है। वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं और मैं रिव्यू करा दूंगा। तो आप जरूर से जरूर क्वेश्चन को शेयर करना एग्जाम के बाद, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।